तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो मैजिक एम्परर है वो कहीं पर जाते रहते हैं और उन्हें एक मैजिकल स्पिरिचुअल हैंड अटैक आ जाता है सडनली। तो वो उसे इजीली ब्लॉक तो कर देते हैं, बट उन्हें पीछे से महसूस होता है कि पीछे से कोई एक बंदा उन पर अटैक कर रहा है। और वो महसूस करने के बाद वो तुरंत ही उसे ब्लॉक कर देते हैं। और वो उधर देखने को मिलता है कि वो लोग जो अटैक कर रहे थे हमारे एम्पर के ऊपर, वो बेसिकली एक स्पेशल ग्रेड के सोल्जर्स रहते हैं और वो बेसिकली बहुत फास्ट रहते हैं। तो ये सोचने के बाद हमारे मैजिक एम्पर उनके साथ लड़ना चालू कर देते हैं, बिना सोचे समझे पूरा दे दनादन मारना चालू कर देते हैं। और उनका बेसिकली जिस बंदे ने उन पर अटैक करा था उसका हाल बेहाल हो जाता है हमारे मैजिक एम्पर के साथ लड़ते लड़ते। और उसी बीच में हमारे मैजिक एम्पर नोटिस करते हैं कि इस जो ओपोनेंट है मेरे साथ वो बहुत स्पीड है, क्योंकि यूजुअली ऐसे ओपोनेंट उन्होंने ज़्यादातर नहीं फेस कर रहते हैं और ये बेसिकली उन सबसे ज़्यादा फास्ट रहता है। और थोड़ी देर के बाद लड़ने के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये एक नहीं, ये लोग दो बंदे हैं। और उसके बाद वो जैसे ही दो बंदे इनके ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं तो हमारा सीन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर अगले सीन में देखने को मिलता है कि हमारे गामा को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर टेंशन में रहता है क्योंकि उसके साथ बहुत अनहोनी घटी रहती है प्रीवियसली, जिसे वो रिकवर करने का ट्राई करता रहता है। फिर उसी समय हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर उसकी सिस्टर और उसके भाई आ जाते हैं, मतलब उसका और एक वो आ जाता है फ्रेंड। और वो लोग वहाँ पर देखते हैं हमारे जो जियान है उससे सलामत, और हमारा जियान बोलता है कि तुम दोनों आ गए इतनी जल्दी। और उसके बाद वहाँ पर उसकी जो सिस्टर उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे सारे जो रूम्स थे वो भर गए क्या, और वो चेक करती है अच्छे से, जियान को देखती है। उसके बाद जियान बोलता है कि तुम मेरा ख्याल कब से रखने लगी हो। और ये सुनने के बाद हमारी जो सिस्टर वो शर्मा जाती है। और उसके बाद हमारे जियान ऑफ़र करते हैं उन दोनों को बैठने के लिए, और वो लोग जब बैठते हैं फिर डिस्कस करते हैं कि हम आगे अब क्या करें, हमारा तो सारा ख़त्म, हमारा पूरा एम्परर ख़त्म हो गया। और उसके बाद हमारी सिस्टर बोलती है कि तुम ही हमारी लास्ट होप, इसीलिए हम तुम्हें देखने आए थे कि तुम सलामत हो कि नहीं, क्योंकि तुम अगर यहाँ कुछ हो जाए तुम्हें तो हमारा रिवेंज लेने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है हमारे पापा को कितनी गंदी तरह उन्होंने मार दिया था। उसके बाद हमारा जो जियान है वो भी बोलता है हाँ हम मुझे याद है हमारे पापा को कैसे मारा गया था, और इसका बदला मैं डेफिनेटली लूँगा हमारे ओपोनेंट देश से, बट मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए। और मैं अभी ये एकेडमी छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मुझे गामा एम्परर फिर से रिटर्न जाना है और वहाँ जाके हमारे उस विलन को हराना है जैसे तैसे करके। मुझे नहीं पता हम उसे कैसे हराएंगे, बट मुझे उसे हराना है। तो तुम लोग यहाँ पर रुको और यहाँ पर एक हैवी आर्मी ट्रेन करो, जिससे कि हम जब उनके एम्परर के ऊपर अटैक करें तो हम इनबीटेबल रहें और हमें कोई हरा ना सके, उनका कोई भी सैनिक। ये सुनने के बाद हमारा जो फ्रेंड रहता है गामा का, वो बोलता है कि ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास एक आइडिया है, मैं उससे अगर तुम्हें मतलब हम उसे फॉलो करें तो हम जीत सकते हैं। उसके बाद वो ऑफर बताता है कि हम जितने भी पावरफुल आर्मी मतलब मेंबर्स हैं वर्ल्ड से, सबको गैदर करें 10-20 लोगों को, और उनको लाइक अपने टीम में शामिल करके उनको कुछ रिवॉर्ड देके और हम उनके ऊपर अटैक करेंगे हमारे ओपोनेंट के ऊपर। तो हमारा जो ओपोनेंट किंगडम है वो एक झटके में मर जाएगा और हम इनबीटेबल बन जाएंगे और ओवर द वर्ल्ड। जिससे कि ये बात सुन के हमारा गामा बोलता है, जियान बोलता है कि हमें इसे जैसे तैसे करके अप्लाई करना चाहिए। फिर ये बात सुन के जियान बोलते हैं कि ठीक है ये काम मैं अकेले करूँगा। फिर हमारी जो सिस्टर है वो वरीड रहती है और वो बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी, तुम जहाँ भी जाओगे, और मुझे भी देखना है कि हमारे जो बच्चे कुछ से साथी लोग कौन कौन हैं। बट वो बोलती कि तुम दोनों को यहीं पर रुक के इस चीज़ को अप्लाई करने, मैं बस परमिशन लेके आता हूँ और मैं ओपोनेंट कंट्री में जाके उनके सारे मतलब आइडियाज़ और उनके सारे डिटेल्स ले के रखा रहता हूँ, जिससे कि हमें और हेल्प होगी। और ये काम मुझे अकेले करने दो क्योंकि इसमें जान का खतरा है। फिर हमें अगले सीन में हमारे मैजिक एम्परर को दिखाया जाता है कि जो वहाँ पर फाइट करते रहते हैं, और वहीं पर फाइट करते करते हमारे जो ये दो ओपोनेंट थे वहाँ से एक ओपोनेंट अपने स्पिरिचुअल पावर से वहाँ पर अपने ड्रैगन्स को बुलाता है और वो अटैक करते हैं हमारे आइस एम्परर के ऊपर। बट हमारा आइस एम्परर भी वहाँ पर पीछे नहीं रुकता और वो भी अपने आइस स्पिरिचुअल ड्रैगन को बुलाते हैं वहाँ पर, जो कि आते ही वहाँ पर जो ड्रैगन्स उन ओपोनेंट ने बुलाया था उन्हें कुत्ते की तरह मार देता है। और उसके बाद जिसने उसको परफॉर्म करा रहता है उसको भी अपने टेल से इतना ज़ोर से मारता है हमारा आइस ड्रैगन कि वो जाके एक माउंटेन से टकरा जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और उसे फिनिश करने के लिए हमारा आइस एम्पर एक अटैक करते हैं उसके ऊपर, जो कि उसे टच होने से पहले उसका जो दूसरा ओपोनेंट फ्रेंड था उसने उसको बचा लिया अपने अटैक से। बट उसका एक अटैक सफिशिएंट नहीं था, तो उसने अपना एक सीक्रेट अटैक वहाँ पर अप्लाई करा, जिससे कि हमारे वो जो अटैक करा था आइस एम्परर के ड्रैगन ने वो ब्लॉक हो गया। बट
वो वहाँ से निकल गए जैसे तैसे करके वो दो ओपोनेंट, और हमारा मैजिक एम्पर वहाँ पे थोड़े शॉक रहते क्योंकि ये जो उसने टेक्निक यूज़ करी लास्ट में उसके हमारे एम्पर के अटैक को ब्लॉक करने के लिए, वो बेसिकली उसका ओपोनेंट कंट्री की थी और ये उनका लीडिंग परफॉर्म मतलब अटैक था। तो वो उनको फट से पहचान गए कि ये हमारा ओपोनेंट ने अटैक कराया था मेरे ऊपर। और उसके अगले सीन में फिर हमारा चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो गामा है वो जाता रहता है हमारे हेडमास्टर से परमिशन लेने, और हेडमास्टर को बोलता है पूरा डिटेल। फिर हमारे हेडमास्टर बोलते हैं कि इसमें सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा है, हमारा क्या फ़ायदा है। फिर वो अच्छे से समझाता है कि इसमें आपका भी फ़ायदा है, क्योंकि अगर हमारा ओपोनेंट कंट्री ख़त्म हो जाएगा तो हम आराम से खुशी से यहाँ पर रह सकते हैं बिना कोई लड़ाई झगड़े के। उसके बाद हमारा मैजिक एम्पर जो हमारा लीडर रहते हैं, हमारे जो हेड मास्टर रहते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है इसमें हमारा भी फ़ायदा दिख रहा है, बट मुझे पता है कि तुम्हारा मेन मोटिव तुम्हारे पापा का रिवेंज लेना है। तो चलो तुम्हारा रिवेंज भी हो जाएगा और हमारा कंट्री भी सेफ़ हो जाएगा, तो इसमें हम दोनों का भला ही है। ये सुनने के बाद हमारा गामा बोलता है कि तुम आपने हमें परमिशन दे दिया, थैंक यू बोलता है। और उसके बाद हमारे सर और एक बात पूछते कि तुम्हारे साथ और एक लड़की ने भी फाइट करी थी, वो कौन है। तो हमारा गामा हंस के बोलता है, तो शर्मा जाता है बेसिकली और बोलता है कि वो क्वीन मेड्यूसा होती है। क्योंकि हमारे जो ये बात सुन के हमारे जो मास्टर है तो वो भी मतलब डर जाता है, क्योंकि क्वीन मेड्यूसा बहुत पावरफुल रहती है और वो लोगों का गला ऐसे काटती है जैसे कि खरबूजा काट रही हो। ये बात सुन के हमारा जो गामा है वो डर जाता है और बोलता है कि ये बात तो बात की है, चलो मैं इसको तो देख लूँगा बाद में। फिर हमारे एम्परर जो हमारा मास्टर बोलते हैं कि तुम्हारे पास भी मैंने एक सीक्रेट वेपन तुम्हें दिया है जिसे तुम्हें देखभाल करने के लिए साल में एक बार इधर आना पड़ेगा। उसके बाद हमारा गामा बोलता है कि ये तो मेरी अपॉर्चुनिटी थी और मेरा गुड लक था कि आप लोगों ने मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काबिल समझा। मैं हर ईयर यहाँ पर आके उसे थोड़ा देख के और उसे यूज़ करके जाऊँगा। और वो बोलता है कि मैं क्वीन मेडुसा का भी थोड़ा वो मेरे से गुस्सा है, बट मैं उसे भी मना लूँगा बाद में। फिर हमारा वहाँ से कामा चला जाता है। फिर हमारा पीछे से हमारा मास्टर बोलता है कि तुम बहुत लकी हो कि क्वीन मेडुसा तुम्हें लाइक करती, अपने मन से बना हुआ तुमको कब का मारती होती एक झटके में। दिखाया जाता है कि हमारा जो जियान है वो अपने ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे बेसिकली पावरफुल बनना था। और वो जब रास्ते में जाता रहता है तो उसे फील होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। तो वो एक पहाड़ का चोटी पर रुक जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम बाहर आ जाओ। फिर हमारे वहाँ से क्वीन मेड्यूसा वहाँ से बाहर आती है ऐसे मैजिकल पावर से, एक दरार बनती है उसके अंदर से, वो बाहर आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें मारने आई हूँ। तो हमारा गामा मतलब हमारा जो जियान है वो बोलते हैं कि तुम मुझे अभी मार नहीं सकते, क्योंकि तुम अभी तक प्योर ह्यूमन फॉर्म में हो, जिससे कि तुम अपनी पावर्स को पूरी तरह यूज़ करके ह्यूमन को मार नहीं सकती तड़पा तड़पा के जैसे तुम मारना चाहती हो। अगर तुम नॉर्मल मारना चाहती हो तो तुम मुझे कब का मार चुकी होती। तो मैं तुम्हें एक ऑफ़र देना चाहता हूँ कि तुम अपने इस जो तुम पे कर्स लगा है उसे कैसे हटना है। फिर हमारा क्वीन मेडुसा बोलती है कि ठीक है, बट वो तुम्हारा ऑफ़र क्या है। तो हमारे जो जियान है वो बोलता है कि तुम मेरे साथ एक साल के लिए रहोगे, जिससे कि मैं तुम्हें एक पिल बना के दूंगा जो खाने के बाद तुम अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाओगे और तुम जैसा चाहे जी सकती हो और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या करोगे उसके बाद हमारा जियान उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसे वो देखने के बाद वो एग्री कर लेती है। और वो बोलती है ठीक है मैं एक साल तक तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम्हारा हेल्प करूँगी, उसके बाद तुम मुझे वो पिल बना के दोगी और उसके बाद मैं तुम्हें मार डालूँगी। और ये बात सुनने के बाद जियान बोलता है ठीक है, बट तुम एक साल के अंदर मुझे कभी अगर मारती तो तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि तुम्हें वो पिल भी नहीं मिलेगा और मेरा काम भी अधूरा रह जाएगा, दोनों का काम अधूरा ही रह जाएगा। उसके बाद वो बोलते हैं कि चलो, मतलब उसके बाद हमारा जो जियान है वो थोड़ा ठरकीपन में आ जाता है और वो जाता है हमारे मेडुसा के साथ हाथ मिलाने। बट हमारा मेडुसा बोलती है कि औकात में रहो भाई, हम लोग दोस्त नहीं हैं, हम लोग ने बस एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है। उसके बाद हमारा जो जियान है वो बोलता है कि ठीक है, अगर हमने अपनी डील साइन करी के तो मैं तुम्हें एक निकनेम देना चाहता हूँ। और वो बोलता है कि तुम्हें मैं क्या बुलाऊँ, सर नक्सड़ी लड़की बुलाऊँ क्या तुम्हें। उसके बाद हमारा मेडुसा बोलती कि तुम्हें मेरा नाम कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम बस मुझे मेडुसा ही बुलाओ, मैं आ जाऊँगी। और वहाँ से हमारी मेडुसा उड़ के चली जाती है बहुत स्पीड में। और वहाँ पर हमारा जो जियान है वो बोलता है कि तुम्हें मैं नक्सड़ी ही बुलाऊँगा, और वो भी वहाँ से चला जाता है फिर ट्रेनिंग करने के लिए पहाड़ की वादियों के अंदर। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो आइस एम्पर रहते हैं वो अपने एक असिस्टेंट के साथ पीछे बात करते रहते हैं और उसे बोलते हैं कि मुझे आज अटैक हुआ था और ये डेफिनेटली हमारे ओपोनेंट देश में से आए थे, क्योंकि उनका जो लास्ट स्पेशल अटैक था वो हमारे ओपोनेंट देश के स्पेशल अटैक में से एक है जो कि सिर्फ वही परफॉर्म कर सकते हैं। ये बात सुन के वो लड़की बोलती है ठीक है मैं यहाँ से जाती हूँ और यहाँ छानबीन करती हूँ।
और हमारे मैजिक एम्पर वहाँ थोड़े सीरियस मूड में रहते, क्योंकि उन्हें भी चाहिए पता लगना चाहिए कि किसने उनको अटैक करा। और वो बोलते हैं कि अगर उन पे दम है तो सामने से हमारे इस किंगडम को और हमारे फैमिली को कोई छू नहीं सकता जब तक मैं हूँ। और ऐसा बोलने के बाद हमारा सीन थोड़ा चेंज होता है और विलन को दिखाया जाता है, और विलन डेफिनेटली उन दोनों के साथ बात करता रहता है जिनको उसने भेजा था आइस एम्परर को बात करने के लिए, तो मारने के लिए। और वो बोलता है कि तुम दोनों से ये काम नहीं है, तुमने हमारी क्लैन की और एम्पायर की इज्जत डाउन कर दी, अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। फिर वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एक बादल उड़ के आता है जो कि यहाँ पर मेन विलन जैसा एस्पेक्ट होता है, और वो बोलता है हमारे विलन से कि तुम इन दोनों को मार दो, और इन्होंने हमारी इज्जत डाउन करी और इनके पावर्स को मैं सोख लूँगा, जिससे कि मैं अपने पावर्स को और अनलॉक कर पाऊँगा और अपने फाइनल डेस्टिनेशन के और थोड़ा पास पहुँच जाऊँगा। उसके बाद हमारा जो क्लाउड है वो उनके पास जाके उनकी एनर्जीज वहाँ से सोख लेता है, और यहाँ पर वो बोलता है कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे कि मैं हमारे ओपोनेंट के मतलब हमारे आइस एम्परर के एम्पायर को एक बार में ही ख़त्म करना चाहता हूँ। और वो बोलता है कि जब तक मैं इतना पावरफुल ना हो जाऊँ कि मैं आइस एम्परर को एक उंगली से ही हरा दूँ, तब तक मैं इस मैजिकल क्लाउड का पावर को यूज़ नहीं करूँगा, जिससे कि मैं ओवर रेज्ड हो जाऊँ। और ये बात सुन के हमारा जो क्लाउड हो वो हंसता रहता है और बोलता है कि मैं इस चीज़ का इंतज़ार करूँगा। फिर अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो जियान है वो अपना स्पिरिचुअल हैंड का प्रैक्टिस करता रहता है, जो कि वो स्टार्टिंग में सीख रहा है तो उसकी पावर बहुत कम रहती है, क्योंकि वो जब अटैक परफॉर्म करता है वो दीवार से छूने से पहले ही ख़त्म हो जाता है उसका पावर, और वो बहुत वीक हो जाता है अटैक, जिससे कि वो स्टोन ब्रेक भी नहीं होता है। और वो बार बार ट्राई करता रहता है, उसके बाद वो ट्राई करता है कि अपने स्क्रोल के पावर से यूज़ करके उसे एनहांस करे। वो स्टार्टिंग में उसे फुल रेंज में तो कर लेता है, बट वो एंड तक जाते जाते वो भी वीक पड़ जाता है। फिर वो सोचता है कि मैंने इसको फर्स्ट फॉर्म को सीखने के लिए इतना मेरे को तकलीफ़ हो रहा है, इसके बाकी 15 फॉर्म्स को सीखूंगा तो कितने टाइम लगेंगे। और हमारी मेडूसा भी पीछे से देखती रहती है, क्योंकि वो बेसिकली हमारे जियान से लव करती थी, तो वो उसे प्रोटेक्ट भी करना चाहती थी। और वो जब उसे प्रोटेक्ट करती रहती है और देखती रहती है कि वो बोलती है कि मैं इसे मार भी नहीं सकती और उसे ऐसा देख भी नहीं सकती, मैं क्या करूँ। फिर उसे महसूस होता है कि वहाँ से एक डेमन उड़ के आता रहता है, तो हमारे मेडूसा उसे एक झटके में मार देते, जिससे कि हमारे जियान के आटा मतलब प्रैक्टिस में कोई रुकावट ना आए और वो अपने पावर्स को और स्ट्रॉन्ग से कर सके, क्योंकि अब मेडूसा उसको प्रोटेक्ट करती रहती है 1 साल तक। और उसे हमारे मेडूसा बोलती कि मैं तुम्हें 1 साल तक एक आँच भी आने नहीं दूंगी, ये मेरा वादा है। और इसी सीन के बाद हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए बाय, सी यू।